मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर दिन एक नया खतरा सामने आ रहा है। इस बार निशाने पर था अमेरिका का सबसे ताकतवर निगरानी सिस्टम, एक ऐसा विमान जो हवा में उड़ता हुआ पूरा युद्ध कंट्रोल करता है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले में अमेरिका का E-3 सेंट्री अवाक्स विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। तो सवाल है कि क्या ये हमला सिर्फ एक एयरबेस पर था या अमेरिका की पूरे एयर पावर को चुनौती दी गई है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 27 मार्च सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस, अचानक मिसाइल और ड्रोन हमलों की बौछार और निशाने पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने। रिपोर्ट्स की माने तो E-3 सेंट्री अवाक्स विमान को भारी नुकसान पहुंचा है। कई एयर टैंकर विमान भी प्रभावित हुए हैं और 10 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में जो तस्वीरें वायरल हो रही है उनमें इस हाईटेक विमान की हालत बेहद खराब दिखाई जा रही है। हालांकि अभी तक अमेरिकी सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये E-3 सेंट्री अवाक्स, जिसे ईरान ने इतना नुकसान पहुंचाया है, इसे इतना खास माना क्यों जाता है। तो देखिए, ये कोई साधारण विमान नहीं है। ये हवा में उड़ता हुआ कमांड और कंट्रोल सेंटर है। इसकी खासियत ये है कि 360 डिग्री रडार की निगरानी करता है और सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दुश्मन की पहचान करता है, फाइटर जेट्स को गाइड करता है और पूरे युद्ध का ब्रेन की तरह ये पूरा इसे एग्जीक्यूट करता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे युद्ध का ब्रेन बनकर काम करना, अगर फाइटर जेट सैनिक है तो अवाक्स उसका कमांडर माना जाता है। यदि इस विमान को वाकई नुकसान पहुंचा है तो ये कितना बड़ा नुकसान है, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, इस एक विमान की कीमत करीब $700 मिलियन मानी जाती है। $700 मिलियन, यानी कि बहुत बड़ा ये अमाउंट है। और ये असली नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं है, ये अमेरिका के एक एयर ऑपरेशन का बैकबोन माना जाता है। अगर ये सिस्टम कमज़ोर होता है तो अमेरिका का एयर कवर कम हो सकता है, मिशन कोऑर्डिनेशन प्रभावित होगा, दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र कमज़ोर पड़ेगी। यानी यह हमला सीधा अमेरिका की आंख और दिमाग पर था। डिफेंस एक्सपर्ट्स इस घटना को बेहद गंभीर मान रहे हैं। पूर्व F-16 पायलट हीथर पेनी के मुताबिक अवाक्स युद्ध का शतरंज का मास्टर माना जाता है। वहीं केली ग्रीको का कहना है कि इससे अमेरिका की ऑपरेशनल क्षमता में गैप आ सकता है। मतलब ये सिर्फ एक विमान का नुकसान नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर असर है। और अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये हमला अचानक था या फिर एक बड़ी रणनीति का हिस्सा। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस एक हाई वैल्यू टारगेट है। यहाँ से अमेरिका अपने कई ऑपरेशन कंट्रोल करता है। ऐसे में इस बेस पर हमला करना सीधा अमेरिका की ताकत को कमजोर करने की कोशिश हो सकता है। अब ऐसे में एक सवाल आपके भी मन में उठ रहा होगा कि अब आगे क्या होगा। अब अमेरिका के सामने बड़ी चुनौती है अवाक्स फ्लीट को सुरक्षित रखना। नए सिस्टम जैसे कि E-7 वेजटेल उनको लाना पड़ेगा और अपनी निगरानी क्षमता को अमेरिका को और मजबूत करना होगा। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा और जब तक ये समय लगेगा तब तक खतरा बना रहेगा। एक और सवाल कि क्या यह हमला मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ताकत को कमज़ोर कर देगा या फिर अमेरिका इससे और ज़्यादा अब आक्रामक होकर जवाब देगा। तो क्या ये सिर्फ एक चेतावनी है या आने वाले बड़े टकराव की शुरुआत है? आप क्या सोचते हैं? नीचे में कमेंट करके ज़रूर बताएं।